10 का ये चैप्टर नंबर आपका 10 है, जो फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट। तो लाइट जो है मेरा 2 चैप्टर में पहले से बटा हुआ है, जिसमें पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और दूसरा चैप्टर है आपका द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। और इस दोनों से बोर्ड में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे ऑन अप्रॉक्स 7 नंबर का क्वेश्चन आता है और इस चैप्टर से ऑन अप्रॉक्स 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लगभग 12 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो जैसे आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स में टोटल 5 चैप्टर है, उस 5 चैप्टर से लगभग 27 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस 27 नंबर में से अगर 12 नंबर सिर्फ इस 2 चैप्टर से आता है तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये बहुत ही आसान सा एक चैप्टर है, जिसका हर छोटा छोटा बात और बड़ा बड़ा चीज़ जो भी क्वेश्चन इस पे आता है उसके अराउंड एक एक बात भी समझाएंगे। आगे इन फ्यूचर जब आप साइंस लेके पढ़िएगा तो उसमें भी इस सारे कंसेप्ट से हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है और इजी है, ठीक है। कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जिसको आपको फॉलो करिएगा। तो ये चैप्टर आपका काफ़ी आसान है। तो आज हम इस टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर है, तो आज तो इसमें ढेर सारा टर्मोलॉजी है, जिस टर्मोलॉजी को आपको हम एक एक करके बताएंगे। वो सारे टर्मोलॉजी को धीरे धीरे समझिए और ये चैप्टर आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं लाइट में। तो लाइट होता क्या है? सबसे पहला आसान सा क्वेश्चन आदमी के दिमाग में यूज होता है कि इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे लाइट होता क्या है, तो जैसे आप लोग कभी लाइट को देखे हैं या नहीं, तो आपको लगेगा कि आप लाइट को देख नहीं सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बड़ा आभास होगा कि आप लाइट के बगैर देख नहीं सकते हैं। जैसे अगर आपको रूम में हम अंधेरा कर देंगे तो आप कुछ भी नहीं देख पाइएगा, लेकिन हम रूम में अगर कोई भी बल्ब जला देते हैं तो आप सब कुछ देख पाइएगा। लेकिन आप सोचिएगा कि हम लाइट को देख रहे हैं तो लाइट आपको दिखेगा नहीं कि लाइट कैसे जा रहा है कैसे आ रहा है, लेकिन उसके हेल्प से आप देख सकते हैं। तो अगर आप हमसे पूछिएगा कि लाइट होता क्या है, सबसे आसान सा तरीका है, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सेंस बाय आई, ठीक है। ये एक एनर्जी का फॉर्म है जिसको कौन सेंस करता है, तो आई, ठीक है। जैसे हम लोग के शरीर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। जैसे जीभ से हम स्वाद ले सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं, ठीक है। तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट तरह के फिजिकल सिस्टम्स को समझने के लिए बनाया गया है, ठीक है। उसी प्रकार लाइट भी एक ऐसा एनर्जी है जिसको मेरा आई सेंस कर सकता है, ठीक है। तो एनर्जी का एक बहुत बड़ा रेंज होता है, उस रेंज में से ये एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लाइट समझते हैं, ठीक है। तो हम इसको अदर फॉर्म में भी कह सकते हैं। लाइट मेरा क्या है, लाइट गिव्स द एबिलिटी ऑफ विजन, मतलब ये सिंपल एबिलिटी देता है किसके लिए, आप किसी चीज़ को देख सकिए, ठीक है। ये सिंपल आप कह सकते हैं, ये लाइट का एक छोटा सा डिफिनेशन है। वैसे डिफिनेशन किसी चीज़ का ऐसा नहीं होता है जिससे हम किसी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं।
डिफिनेशन बस क्या होता है, उसके अराउंड एक वर्ड होता है जिसके थ्रू हम इसको समझने का बस कोशिश कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसको हम डिफाइन कर दें, कहें कि यही इसका एक एग्जैक्ट डिफिनेशन है। ठीक है, तो कोई चीज़ का दुनिया में डिफिनेशन जो होता है वो 100% एग्जैक्ट नहीं होता है। तो अगर हम लाइट की बात करते हैं तो अब हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमको एक प्रॉपर्टी है, लाइट क्या होता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, ये आप जब 12 में जाइएगा तब समझिएगा। सिंपल ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये फ्लो करता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक बहुत बड़ा रेंज होता है। ठीक है, इस रेंज का एक छोटा सा पार्ट जो होता है, छोटा सा एनर्जी बैंड, हम कह सकते हैं कि वो क्या है, लाइट है। ठीक है, और इस छोटे से एनर्जी बैंड में हम क्या किए हैं, इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिए। कोई ज़रूरी नहीं कि ये 7 पार्ट ही है, ये नंबर्स ऑफ पार्ट जो है ये बहुत बड़ा रेंज है। ठीक है, लेकिन हम जहाँ तक सेंस कर सकते हैं उसी सेंस के अंदर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये 7 पार्ट में हमको दिखता है, जिसमें सबसे, अगर आपको बोले तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होगा वो वायलेट का होगा। ठीक है, और सबसे कम एनर्जी जो होगा वो रेड का होगा। ठीक है, और रेड से नीचे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, रेड के रेंज से नीचे इसका, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड, IR। ठीक है, इंफ्रारेड। और वायलेट से ऊपर जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं UV, अल्ट्रा वायलेट रेंज। ठीक है, इधर अल्ट्रा वायलेट रेंज होगा, तो इसका एनर्जी जो होता है वायलेट से अधिक होता है, और रेड से कम एनर्जी वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड। तो ये मेरा क्या है, पूरे एक बड़े से बैंड का एक छोटा सा पार्ट है, जिस पार्ट को हम क्या समझते हैं, तो ये पार्ट जो है यही मेरा लाइट है। ठीक है, तो इसका एनर्जी होता है, एनर्जी मेरा कैसे मेज़र किया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के द्वारा। ठीक है, अगर हम दूसरा टर्म की बात करें तो हम जैसे लाइट जो होता है वो 2 नेचर को शो करता है। लाइट जो है ये 2 नेचर को शो करता है। एक नेचर होता है वेव, और दूसरा नेचर जो होता है वो होता है एनर्जी। ठीक है, जैसे वेव नेचर में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल कर रहा होता है। और एनर्जी लेवल क्या होता है, जब ये किसी बॉडी से कोलाइड कर जाता है तो हम कहते हैं उसको एनर्जी लेवल। ठीक है, जैसे आप कपड़ा को सुखाते हैं, तो कपड़ा को सुखाते हैं तो क्या होता है, उसको अगर आप धूप में देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उस पर लाइट गिरता है और वो एनर्जी से धीरे धीरे कपड़ा पे जो वाटर होता है वो वाष्पित हो जाता है। ठीक है, वो सभी पोपराइज होकर उड़ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, सिंपल एक एनर्जी का भी फॉर्म है। दूसरा, लाइट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसका स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आपको हम सिंपल बोले तो लाइट का वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, जो आप रिफ्रैक्शन चैप्टर में पढ़िएगा। तो सबसे अधिक इसका वेलोसिटी जो देखा जाता है वो देखा जाता है वैक्यूम में। ठीक है, और ये वेलोसिटी किसके बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लाइट के बारे में बस ये सब कुछ लाइट का एक डिफिनेशन ही है, मतलब लाइट को हम किस ढंग से फील कर सके, उसके बारे में सारा चीज़ हम जान सके, वही उसका एक रियल डिफिनेशन होता है। एक लाइन लिख देने से वो पूरी तरह से डिफिनेशन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो एक तरह से ये पूरा चैप्टर में आप लाइट को डिफाइन ही कर रहे होंगे। ठीक है,
तो आपको हम बता दिए वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है वो इतना ही होता है, उसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से, ठीक है। नियरली इतना होता है, 2.99 इंटू 10⁸ होता है, जिसको हम 3 लिख सकते हैं। दूसरा बात है, अगर लाइट का ट्रेवल देखिएगा, जो लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो हम कह सकते हैं लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर हम कहेंगे लाइट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वो किस में जाएगा? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है अगर मीडियम मेरा कांस्टेंट रहता है। अगर मीडियम चेंज होगा तो इसका डायरेक्शन कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को भी हम आगे चल के ऑब्जर्व करेंगे। और हम कह सकते हैं अगर लाइट है तो लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। ये क्या हो सकता है? हर जगह जा सकता है। जैसे हमारा साउंड वेव है, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, अगर कहीं से हम एयर को पूरी तरह से हटा दें तो साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है, उसको एक मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। जैसे आप अगर चांद पे बात करना चाहते तो आप बात नहीं कर सकते, क्यों? वहाँ कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है। उसी प्रकार हम ये भी पढ़ेंगे साउंड का वेलोसिटी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। जैसे सॉलिड में इसका वेलोसिटी क्या होता है? अधिक होता है। गैस में इसका वेलोसिटी क्या होता है? कम होता है। तो इसका मीडियम पे डिपेंड करता है उसका वेलोसिटी, या फिर उसको रिक्वायर्ड होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अगर हम साउंड की बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए इसको मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो जिसको मीडियम का ज़रूरत पड़ता है उसको मैकेनिकल बोलते हैं, और जिसको मीडियम का ज़रूरत नहीं बोलते हैं उसको नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। तो लाइट जो होता है ये एक नॉन मैकेनिकल वेव है, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव्स है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का ज़रूरत पड़ता है। तो लाइट के बारे में आप देखिएगा तो इतना फिनोमिना से आप कुछ इंट्रोडक्शन आप उसका समझ सकते हैं। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन है जो 12th क्लास में जब जाइएगा आप तब पढ़ पाइएगा, जिसका वेव नेचर होता है। ये पूरे 12 में है, 11th में है ही नहीं। तो 11th में हमको सिर्फ और 11th में 10 में सिर्फ और सिर्फ हमको पढ़ना होता है लाइट का रे पार्ट, ठीक है। तो जैसे लाइट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो लाइट क्या होगा? एक वेव में होगा, ठीक है। एक बस एनर्जी के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो क्लास 10 में ओनली एंड ओनली रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए लाइट के बारे में जो पढ़ना है हम लोग को फिनोमिना, उस फिनोमिना की ओर चलते हैं, ठीक है। तो इतना बात को आप लोग देख समझ गए। अब आगे चलते हैं लाइट का कुछ फिनोमिना। आज के क्लास मेनली है टर्मोलॉजी का क्लास। इसमें आपको डिफरेंट टर्म्स जानिएगा, धीरे धीरे इसका हम इक्वेशन बताएंगे, फिर लाइट कैसे कैसे वर्क कर रहा है उसके बारे में बताएंगे। तो आज आप जनरली टर्म्स के बारे में जानिएगा, ठीक है। तो अगर हम फिनोमिना ऑफ लाइट की बोलेंगे, फिनोमिना ऑफ रे ऑप्टिक्स, ठीक है, फिनोमिना ऑफ रे ऑप्टिक्स। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस, और इसी को हम बोल सकते हैं मीडियम बाउंड्री, जब लाइट किसी सरफेस पे या मीडियम बाउंड्री पे फॉल करेगा तो वो 3 फिनोमिना में आपको दिखाई देगा, ठीक है।
फर्स्ट फिनोमिना जो होगा इसका, फर्स्ट फिनोमिना एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। दूसरा फिनोमिना जो आप पढ़िएगा वो होगा रिफ्लेक्शन, और तीसरा फिनोमिना जो आप पढ़िएगा वो होगा रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये दूसरा फिनोमिना, ये तीसरा फिनोमिना, तीनों फिनोमिना को हम बारी बारी से समझते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन के बारे में तो बुक में बहुत ज़्यादा नहीं है, मेनली ये दोनों फिनोमिना हमको पढ़ना है। वैसे भी आप देखिए होगा टॉपिक का हेडिंग में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट ड्रॉप करता है, ठीक है, तो वो टोटल एनर्जी लाइट का उस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। मतलब वो सारा का सारा एनर्जी क्या करता है, गेन कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस देन होल टोटल एनर्जी absorbed by the surface, ठीक है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्लैक बॉडी, ठीक है। ब्लैक बॉडी, जो ब्लैक बॉडी होता है वो क्या करता है, जितना भी एनर्जी गिर रहा है लाइट, इस पे अगर लाइट हम ड्रॉप कराएंगे तो यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब इससे लाइट बाहर नहीं निकलेगा। ये एनर्जी क्या होगा, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब कि ये क्या हो गया, हीट एनर्जी में जनरली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका और भी आपको, जैसे कि सोलर प्लेट है, ठीक है। सोलर प्लेट पे क्या होता है, जब लाइट ड्रॉप होता है तो कुछ लाइट एनर्जी, बहुत ही कम एनर्जी क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। मैक्सिमम एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है कौन, सोलर प्लेट, ठीक है। तो ये सब आपका एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। लाइट अगर एनर्जी कहीं ड्रॉप किया तो क्या होता है। दूसरा फिनोमिना है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता है व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन द मीडियम बाउंड्री मीडियम बाउंड्री को हम कह सकते हैं सरफेस, ठीक है। मीडियम बाउंड्री टोटल एनर्जी कम बैक इन सेम मीडियम, ठीक है। मीडियम क्या होता है, मीडियम होता है जिसमें कोई भी चीज़ अपना एग्जिस्टेंस को शो करता है, उसको हम लोग मीडियम बोलते हैं, ठीक है। मीडियम का मतलब ये नहीं होता है कि अर्थ के अराउंड, वैक्यूम भी अपने आप में एक मीडियम है, जहाँ कुछ भी नहीं है वो भी एक मीडियम है, ठीक है। तो सिंपल हम बोले, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कि आपका एक सरफेस बाउंड्री है जो दो मीडियम को अलग करता है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अब अगर लाइट एनर्जी इस पे ड्रॉप कर रहा है तो जितना एनर्जी इस पे ड्रॉप करता है उसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, 100% भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगा, वापस निकल जाएगा। ऐसे तो देखिए, लाइट जो इंसिडेंट हुआ वो दूसरे एरिया, दूसरे मीडियम में नहीं गया, ठीक है। ये जो मीडियम 2 वाला पार्ट था इसमें नहीं गया,
तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे आपका घर पे यूज होने वाला मिरर। ठीक है, जैसे आप मिरर पे फेस देखते हैं तो कैसे देखते हैं, इस पे जितना भी लाइट ड्रॉप होता है वो सब क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर बोलेंगे तो मिरर होगा। और दूसरा होगा हाईली पॉलिश सरफेस। हाईली, छोटा हो रहा है, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड फिनोमिना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तीसरा फिनोमिना जो होता है वो होता है, इसके अंदर ही हम लोग पूरा मिरर पढ़ेंगे। मेनली हमको पढ़ना ये टॉपिक है जिसके अंदर हम पूरा मिरर पढ़ेंगे। और तीसरा जो इसका फिनोमिना है वो है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम कहते हैं ये मेरा सिंपल कुछ नहीं है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। ठीक है, तो हम इसको लिखने के लैंग्वेज में लिखते हैं लाइट स्ट्राइक ऑन द मीडियम बाउंड्री इसी को हम सरफेस बोलते हैं, मीडियम बाउंड्री सम और टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड from one medium to other medium। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अगर लाइट एनर्जी इस पे ड्रॉप किया तो ये क्या होगा, दूसरे मीडियम में चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसके अंदर हम लोग को जनरली पढ़ना है स्लैब, ठीक है, प्रिज्म, ठीक है, लेंस। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक को हमको क्या करना है, इसके अंदर पूरी तरह से डिस्कस करना है। और रिफ्रैक्शन फिनोमिना के वजह से ही आप देखे होंगे स्टार, आपका स्टार क्या होता है, ट्विंकलिंग करता है, तो वो फिनोमिना रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद आता है कुछ टर्म। ठीक है, टर्म यूज इन रे ऑप्टिक्स। ठीक है, टर्म यूज इन रे ऑप्टिक्स। तो इसमें आपका कुछ टर्म आएगा जो टर्म हर जगह पे यूज होगा, आप चाहे रिफ्लेक्शन पढ़िए या रिफ्रैक्शन पढ़िए। ठीक है, तो उसी के अंदर पहला टर्म आता है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट होता क्या है, तो जैसे हम लोग को कोई भी चीज़ का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो डायग्राम इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसको हम अच्छी तरीक़ा से समझ सकें। तो उसी प्रकार लाइट तो क्या होता है, इनविजिबल होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है कि वो कैसे कैसे जा रहा है, लेकिन उसी के हम यूज से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ में लाइट के पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, वो लाइन पाथ और डायरेक्शन ऑफ लाइट को अगर दिखाता है तो उसको हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए लाइन with direction drawn on
the diagram that show the path of propagation of light एनर्जी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ये पॉइंट है, ये आपका सोर्स है, और इससे हम ऐसे करके लाइन ड्रॉ किए और इस लाइन ड्रॉ में एरो बता दिए। ठीक है, तो प्रोपागेशन का मतलब होता है जिस ओर लाइट मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर ऐसे करके हम डायरेक्शन के साथ अगर हम एक रे को बनाएं, एक डायग्राम को खींचें, तो इसको हम सिंपल बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा टर्म आता है, दूसरा टर्म जो आता है वो आता है बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट क्या होता है, तो एक ग्रुप्स ऑफ लाइन। ठीक है, ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ लाइन, ए ग्रुप को ही बंच भी लिखा जाता है, बंच ऑफ रे दैट represent large amount of light energy to move। बहुत बड़ा एनर्जी ऑफ लाइट अगर मूव करता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक लाइट रे से नहीं दिखा के ढेर सारे लाइट रे से दिखाते हैं। जैसे आपको हम सिंपल बोले तो मान लीजिए एक रे हो गया, दो रे हो गया, तीन रे हो गया, तो इस सबको हम कंबाइंड तौर पे क्या बोलेंगे, दैट इज बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए बीम ऑफ लाइट ही मेरा तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट जो इसका होता है, फर्स्ट पार्ट, उसको हम बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो पैरेलल बीम का मतलब क्या होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, जितना भी रे पास कर रहा है वो सब क्या हो, तो पैरेलल पास करे या पैरेलल ट्रेवल करे। जैसे हम सिंपल बोल रहे हैं, ये सारा जो रे है, रे मतलब कुछ नहीं, ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है लाइट के पाथ को और उसके ट्रेवलिंग डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑल रे पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, जितना भी बीम है सब क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, उसको हम सिंपल बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा टर्मोलॉजी होता है, ये दोनों, ये वाला इम्पोर्टेंट है और इसके बाद वाला भी, एक होता है कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, ये बीम क्या होता है, तो अगर कहीं पे रे आ रहा है और वो एक पॉइंट पे आके ज्वाइन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ रे मीटिंग एट ए पॉइंट। ठीक है, तो सारा ग्रुप ऑफ रे क्या है, एक जगह पे आके मिले, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। और तीसरा जो होता है
तीसरा डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम का मतलब होता है अगर कोई सोर्स है तो इस सोर्स से जो लाइट निकलेगा वो हर डायरेक्शन में निकलेगा। मतलब ये क्या हो रहा है, एक पॉइंट से फैल रहा है। ठीक है, एक पॉइंट से क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो इसको हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो इसको हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ रेस। ठीक है, स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट से ग्रुप ऑफ लाइट का स्प्रेडिंग ही मेरा क्या कहलाएगा, तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट का मतलब डिविएट, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहा है। ठीक है, और कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक पॉइंट पे आके मिलना। ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंस रखेगा। ठीक है, आगे भी यूज होगा। तो आज आपको हम बताएं लाइट क्या होता है। ठीक है, और लाइट के बारे में जो स्मॉल इंट्रोडक्शन था वो दिए। फिर क्या बताएं, टर्म यूज इन रे ऑप्टिक्स। तो आज आपको लोग को दो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाएं। एक पढ़ाएं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और दूसरा क्या पढ़ाएं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का ये जो क्लास था एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था। ठीक है, और किसका था, लाइट क्या होता है, इसका भी एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था। आपको हम पहले ही बोल चुके हैं, कोई भी चीज़ का डिफिनेशन होता है उसको जब हम पूरी तरीक़ा से समझते हैं तो उसी को हम लोग सिंपल डिफिनेशन बोलते हैं। एक लाइन में किसी चीज़ का डिफिनेशन को हम लिख नहीं सकते। ठीक है, तो इसके बाद आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसके आगे का टॉपिक। तो ये बस इंट्रोडक्शन का क्लास था। ठीक है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया जाएगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, वहाँ पे क्या क्या उससे जुड़ा हुआ टर्मिनोलॉजी है वो बताया जाएगा। ठीक है, तो ये आज का क्लास का फर्स्ट लेक्चर ख़त्म हो गया।